इजरायल की इस बमबारी से युद्ध विराम की शांति भंग होती नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर दक्षिणी लेबनान से इजरायल पीछे नहीं हटा तो वो भीषण हमले शुरू कर देगा। इधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर लेबनान पर इजरायल की बमबारी नहीं रुकी तो सीज फायर रद्द हो सकता है, जिसका एक संकेत ये है कि ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने भी लेबनान पर इजरायल के हमलों की निंदा की है। स्पेन का कहना है कि अमेरिका ईरान युद्ध विराम में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। इजरायल ने साफ साफ कह दिया है कि लेबनान युद्ध विराम से अलग है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम कहीं वक्त से पहले तो नहीं टूट जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि सीज फायर के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, सीज फायर को लेकर किसने क्या कहा है। तो सीज फायर के बाद क्या कुछ हुआ है वो आप जान लीजिए। आप ईरान और अमेरिका इजरायल ने जीत के दावे किए। ईरान ने कहा हमारी जीत हुई है, अमेरिका और इजरायल ने कहा कि हमारी जीत हुई है। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी रहा। यहां पर 250 से ज्यादा की मौत हुई है। लेबनान पर हमले को सीज फायर का उल्लंघन ईरान ने बताया है और कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो सीज फायर रद्द हो सकता है, ईरान ने कहा है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट देखने को मिला है, वो मिला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां पर एक बार फिर से आवाजाही, जहाजों की आवाजाही ईरान ने रोक दी है एक बार फिर से। लेबनान में सीज फायर की शर्त नहीं थी, ये कहना है अमेरिका और इजरायल का कि जो सीज फायर हुआ उसके जो शर्तें लागू थी उसमें लेबनान नहीं था। तो लेबनान में सीज फायर की शर्त नहीं है, ये बात अमेरिका और इजरायल ने अपनी ओर से कही है। और साथ ही ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ईरान को जो हथियार देगा उस पर हम यानी कि यूएसए 50% टैरिफ लगाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बातचीत से नहीं बनी बात तो हम एक बार फिर युद्ध को तैयार है। इजरायल एक बार फिर युद्ध को तैयार है। ईरान ने गड़बड़ी की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये बात अमेरिका ने साफ कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्तों का युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इजरायल अभी भी लेबनान पर बारूदी बारिश कर रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहा है। बीती रात इजरायल ने लेबनान में इतने बम बरसाए कि पूरा बेरूत दहल उठा। हमले में 254 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इधर युद्ध विराम हुआ, उधर इजरायल ने अपने मिसाइलों की दिशा ईरान से हटाकर लेबनान की तरफ मोड़ दी। इजरायल लेबनान पर हमले तो पहले से कर रहा था, लेकिन ईरान से युद्ध विराम के बाद उसने पूरी ताकत लेबनान में झोंक दी है। इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों के नाम पर लेबनान के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जिसकी एक तस्वीर बीती रात सामने आई, जहां बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे बेरूत का एक बड़ा इलाका दहल उठा। बारूदी तबाही का एक दूसरा सीन दक्षिणी लेबनान में दिखा, जहां इजरायल ने लिटानी नदी पर बने कस्बी पुल को हमला कर उड़ा दिया। ये हमला इतना सटीक था कि टायर और सिडोन पुल के आसपास का पूरा इलाका थर्रा उठा। आईडीएफ के मुताबिक उसने 10 मिनट के भीतर हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर पर हमले किए, जिसमें सबसे ज्यादा बारूदी बारिश बेरूत, दक्षिणी लेबनान और बक्का में हुई। יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה, בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. दावा यह भी है कि इजरायल ने लेबनान में एक जनाजे पर भी हमला किया। इजरायल अपने इन हमलों को ऑपरेशन इंटरनल डार्कनेस का नाम दे रहा है, जिसके तहत लेबनान में 50 फाइटर जेट से 160 बम गिराए। इजरायल के इस हमले में लेबनान की दर्जनों इमारतें खंडहर में बदल गईं, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।